आपको पता है बिहार जो एक समय में भारत का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, आज क्यों इतनी परेशानियों का सामना कर रहा है? क्या वो दिन लौट सकते हैं जब बिहार अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, या ये समस्या हमेशा बनी रहेगी? बिहार जिसे हम अक्सर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध मानते हैं, एक समय में भारत के सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्र में से एक था। यहाँ की पाटलिपुत्र ने भारतीय इतिहासों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया, लेकिन आज बिहार में कई गंभीर समस्याएं हैं जिनसे यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या बिहार इन समस्याओं से बाहर निकल पाएगा? नमस्कार दोस्तों, बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कई लोग सोचते हैं कि क्या विकास की कमी होगी, लेकिन असल में ये जो समस्या सबसे बड़ी है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी। क्या आपको पता है कि यहाँ के हजारों बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा के बिना ही जीवन जीने को मजबूर हैं, और इसी कारण से बिहार के कई इलाकों में लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में शिक्षा का स्तर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, संसाधनों का अभाव है, और कई जगह पर तो स्कूल की इमारतें भी नहीं हैं। इमारतें हैं भी तो बहुत ही जर्जर हैं। यह एक दर्दनाक सच है कि बिहार में बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और यही शिक्षा की कमी उन्हें भविष्य में बेहतर नौकरी और जीवन की संभावनाओं से वंचित कर देती है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी एक और बड़ी समस्या है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की हालत खराब है, डॉक्टर और नर्सों की कमी है, और कई बार मरीजों को बुनियादी इलाज भी नहीं मिल पाता। अस्पताल में सफाई और सुविधाओं की बेहद अभाव है। जो लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, उन्हें हमेशा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद नहीं होती है। अक्सर हम बिहार के हालात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, तो यह ऐसा है कि जैसे किसी को गहरे समंदर में तैरते हुए जीवन बचाने की कोशिश करनी हो, लेकिन उसके पास लाइफ जैकेट तो दूर, बुनियादी तैरने की तकनीकी भी ना हो। बिहार के लोग कभी भी तरक्की की दिशा में सही कदम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत चीजों की कमी है। जैसे अगर किसी को तैरने के लिए सही उपकरण और परीक्षण नहीं मिले तो वो कभी समंदर को पार नहीं कर पाएगा। यही स्थिति बिहार के साथ है। अब बात करते हैं बिहार के आर्थिक हालात की। बिहार का एक प्रमुख हिस्सा कृषि पे आधारित है, लेकिन यहाँ के किसानों को खेती में वो समर्थन नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए। उनका एक बड़ा हिस्सा बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है, और उनका जीवन स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। साथ ही छोटे उद्यमों की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बिहार में नौकरी के लिए पलायन एक आम बात बन चुकी है। हर साल लाखों युवा बिहार से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर काफी कम हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब समस्याएं तो पूरे देश में हैं, तो वो बिहार में ही क्यों ज्यादा दिखती है? लेकिन असल में बिहार में ये समस्या इस वजह से और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ सरकार और प्रशासन का ढांचा इतना मजबूत नहीं है जितना कि अन्य राज्यों में है, और यही वो फर्क है जो बिहार को बाकी राज्यों से अलग बनाता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें समझना पड़ेगा। जहां बाकी राज्य अपने प्रशासन और सिस्टम को लगातार सुधार रहे हैं, वहीं बिहार में यह बदलाव थोड़ा धीमा और मुश्किल हो रहा है। बिहार की राजनीति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिहार में राजनीति का परिदृश्य हमेशा से ही विवादों और भ्रष्टाचारों से भरा रहा है। कई बार ऐसे नेता सत्ता में आते हैं
जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लाभ के लिए काम करते हैं। जनता के मुद्दे कभी भी प्राथमिकता पर नहीं रहती। यही कारण है कि बिहार के विकास में बहुत रुकावटें आती हैं। नेताओं की नकारात्मक सोच और आपसी विवादों ने बिहार को पीछे ढकेला है। तो दोस्तों, बिहार की समस्याओं को समझने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप बिहार की समस्याओं को सिर्फ आंकड़ों के रूप में ना देखें, बल्कि इस राज्य के लोगों की असली मेहनत और संघर्ष को समझें। यह राज्य अगर सही दिशा में जाए तो ना सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश का फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बिहार के मुद्दों पर लोग जागरूक हो सकें और इन समस्याओं के समाधान के लिए एक कदम उठाया जा सके। तो ये थी कुछ प्रमुख समस्याएं जो बिहार को आज भी झेलनी पड़ती है, लेकिन इन सारी समस्याओं के बावजूद बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और मेहनती लोग दुनिया के लिए प्रेरणा हो सकते हैं, अगर इन समस्याओं पे सही ध्यान और संसाधन दिए जाएं तो बिहार का भविष्य काफी उज्जवल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।